श्रीमान राकेश शर्मा जी, हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता श्रीमान संजय शर्मा जी, हमारे संगठनात्मक जिला कांगड़ा के अध्यक्ष श्रीमान सचिन शर्मा जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के मीडिया के सह प्रभारी एडवोकेट विश्व चक्षु जी, और इस प्रेस वार्ता में यहां पर उपस्थित आप सभी पत्रकार भाई और बहनों, आप सबका अभिनंदन, आपका स्वागत। सुक्खू की समोसा सरकार के 2 वर्ष के भ्रष्टाचार, झूठ और अत्याचार की दिशा में काम कर रही सरकार को लेकर मुझे आज आपसे चर्चा करनी है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2017 से लेकर 22 तक हिमाचल प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश की सेवा में काम कर रही थी, और उन 5 वर्षों में जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश को हर दृष्टि से आगे बढ़ाने का जो काम किया था, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश की जनता ही नहीं, हमारा प्रमुख मुख्य दल जो हमारा विरोधी दल है कांग्रेस पार्टी के लोग भी ये कहते थे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान नहीं, बेहद मुश्किल होगा। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि जिस प्रकार की योजना की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को चहुमुखी रूप से आगे बढ़ाने का जो काम किया था, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से जो प्रदेश को जो योजनाएं आई थी, उनका पूरी ईमानदारी के साथ उसको नीचे धरातल तक मूर्त रूप देने का जो काम किया था, ये उसकी सबसे बड़ी ताकत लोगों को नजर आ रही थी, और उससे कांग्रेस भी प्रभावित थी। लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने उस समय के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को हिमाचल के चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया, और उन्होंने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रभारी के रूप में कांग्रेस की पहली बैठक में वहां पर जो उपस्थित लोग थे उनकी बैठक में भी ये चर्चा की कि हमारे पास भी दिल्ली में ये रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना मुश्किल है, लेकिन एक ही रास्ता है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में हमने सत्ता हासिल करने के लिए जो गारंटियों का झूठा जाल बुना है, अगर हिमाचल प्रदेश में भी अगर उस नक्शे कदम पर हम चलेंगे तो कांग्रेस पार्टी हिमाचल में सत्ता हासिल कर सकती है। और हुआ भी वही कि कांग्रेस पार्टी की उस बैठक में, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ लोग थे, जहां कांग्रेस के चारों कार्यकारी अध्यक्ष उस बैठक में थे, और जब इस प्रकार का प्रस्ताव कांग्रेस के उस समय के चुनाव प्रभारी भूपेश बघेल जी ने रखा, तो उस समय के कांग्रेस के 3 कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान पवन काजल जी, श्रीमान हर्ष महाजन जी और श्रीमान राजेंद्र राणा जी, इन्होंने बैठक के बीच में कहा कि इस प्रकार के अगर गारंटियों को हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो उसके लिए बजटीय प्रावधान कैसे हम पूरा करेंगे। फिर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल जी ने कहा कि अगर ये सवाल आप करोगे तो आप हिमाचल की सत्ता में कभी नहीं आओगे। और उस दबाव के, उस विरोध के, उस बैठक के उस दौर में हमें याद है
कि उस समय के कार्यकारी अध्यक्ष श्री पवन काजल जी और श्री हर्ष महाजन जी ने उसी दौरान कहा कि अगर इस प्रकार के आप लोगों के बीच में झूठ का सहारा लेकर जाएंगे तो हमें इस पार्टी में रहना बिल्कुल उचित नहीं है। और हुआ, आपके सामने हुआ। हमारे उन नेताओं ने उस समय ही खबरदार कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश के लिए अगर ऐसा हुआ तो यह सुखद निर्णय नहीं होगा। और मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के उस दौर में जनता को जो ठगने का काम किया कि 10 गारंटियों का एक जाल बुनकर, और उस जाल में कांग्रेस पार्टी कामयाब होगी, अर्थात वो प्रदेश की सत्ता में आसीन हो गई। और जब प्रदेश की सत्ता में आई तो उस समय कांग्रेस के नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्रीमान सुक्खू जी ने कहा कि हम नई व्यवस्था परिवर्तन के रूप में हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी लगा कि निश्चित तौर पर एक नई व्यवस्था का जो नारा मुख्यमंत्री ने दिया है, कैसा वो नया व्यवस्था परिवर्तन का दौर होगा। और मैं आज आपके बीच में ये बता रहा हूं, हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में नई व्यवस्था का पहला उदाहरण 1 महीने तक हिमाचल प्रदेश का मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो सका। यह नई व्यवस्था का पहला उदाहरण था। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की जनता के आग्रह पूर्वक 1500 से ज्यादा जो संस्थान जो खोले थे, भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट जो हमारी सरकार थी, उस कैबिनेट के जो निर्णय थे उसको मात्र अफसरशाही के द्वारा कुचल डाला। यह दूसरा उदाहरण था नई व्यवस्था परिवर्तन का। और तीसरा परिवर्तन का जो उदाहरण था कि उस समय मंत्रिमंडल का 1 महीने तक गठन क्यों नहीं हो सका, उसके पीछे कारण हम सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं था कि मंत्रिमंडल अगर उसमें सभी अपने चहेते नहीं आए तो ज्यादा देर सत्ता पे रहना मुश्किल हो जाएगा, कुर्सी खतरे में नजर आ रही थी। और उन्होंने फिर तीसरा जो नई व्यवस्था का उदाहरण दे दिया वो असंवैधानिक रूप से हिमाचल प्रदेश में आधा दर्जन मुख्य संसदीय सचिवों की फौज नियुक्त कर दी ताकि मेरी कुर्सी को खतरा ना हो सके। आगे उसमें मैं आऊंगा। और जो चौथा व्यवस्था परिवर्तन का जो उदाहरण था कि छोटा सा हिमाचल प्रदेश 1 दर्जन से भी ज्यादा कैबिनेट रैंक की मुख्य सलाहकार की एक बहुत बड़ी बटालियन नियुक्त कर दी। शिमला से लेकर चंडीगढ़, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक। यह व्यवस्था परिवर्तन के मैं आपको 4 मुख्य जो बिंदु आपके ध्यान में ला रहा हूं। बहुत बातें मैं आगे करने वाला हूं। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को एक नई दिशा देने का इस कांग्रेस की सरकार ने काम किया और यह सफर आगे बढ़ता चला गया। और आज इस 2 वर्ष की यात्रा में जो कांग्रेस की सुक्खू सरकार की, मैं कहता हूं समोसा सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जिस उपलब्धियों के दम पर बिलासपुर में अपने 2 वर्ष का जश्न की तैयारी में ये जुटे हुए हैं, किस बात का जश्न है, मैं आपके बीच में ये बात रखने वाला हूं। जो 2 साल में इनकी कारगुजारी है, जो इनकी उपलब्धियां हैं, मित्रों हम सब जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 28 लाख से ज्यादा ऐसी हमारी बहनें जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष तक थी या है, उनको हर बहन को 1500 रुपए हम पेंशन देंगे, ऐसा इन्होंने चुनाव में कहा था। और हमारी बहनें भी उसमें आ गई, लेकिन कितने को मिला, क्या हुआ? और बहनों को ठगने का जो काम किया है, ये जश्न इस बात का है।
फिर कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश में 5 साल में 5 लाख लोगों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 2 साल में अगर उन्होंने 5 लाख कहा था और 5 साल का जो कार्यकाल था, तो 2 साल में 2 लाख रोजगारों को नौकरी का हिसाब बनता है। तो नौकरी देना तो दूर की बात, 20,000 से ज्यादा ऐसे आउटसोर्स कर्मी जो चाहे वो स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे थे, चाहे वो विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे थे, उनको नौकरी से, जो इनका मॉडल था एक नई व्यवस्था परिवर्तन का, उसके तहत ही मैं आपके सामने, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि जब हमारी सरकार 2017 से 22 में हिमाचल प्रदेश में कार्यरत थी, उन्होंने हर वर्ग की बराबर हिमकेयर योजना को बंद कर दिया। ये हिमकेयर योजना को बंद करने का जश्न मना रही है। इस प्रकार इस बात का जश्न मना रही है कांग्रेस की पार्टी। हम सब जानते हैं कि सहारा योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी कि ऐसे मरीज जो बेचारे बिस्तर से उठ खड़े नहीं हो पाते थे, उनको कोई सहारा नहीं था। उसमें कि हमारी सरकार ने हर मरीज को 3,000 रुपए का पर माह सहयोग देने का जो एक निर्णय लिया था, उनको भी सरकार ने बंद कर दिया। क्या यह जश्न उस बात का है? इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री देकर बहुत बड़ी सौगात हिमाचल की जनता को दी थी। हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है कि बिजली उत्पादन वाला प्रदेश है, और हमारी सरकार ने इस दिशा में आगे बढ़कर काम किया था। और इस झूठी सरकार ने चुनाव में कहा कि हम 125 नहीं, हम 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे। तो 300 यूनिट बिजली तो दूर की बात, 125 यूनिट बिजली की सौगात जो मिल रही थी उसको भी बंद कर दिया। क्या ये उस बात का जश्न है? मेरे जैसे जो पशुपालन परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, हमें भी एक लॉलीपॉप दिया कि ऐसे किसान जिसके पास गाय है, जिनके पास भैंसे हैं, हम उनका दूध 100 रुपए प्रति किलो खरीदेंगे। हम 2 वर्ष तक इंतजार करते रहे। एक ऐसा कोई किसान बता दे कि जिसका दूध 1 किलो दूध भी 100 रुपए प्रति किलो खरीदा हो। क्या किसानों को ये, या पशुपालकों को, या दूध उत्पादकों को ये ठगने की खुशी में उस बात का ये जश्न है? और तो छोड़िए, यहां तक आगे चले गए कि किसने कहा कि हमारा गोबर उसका क्या होगा, बोलते हैं आपका गोबर भी हम प्रति किलो के हिसाब से खरीदेंगे, 2 रुपए के किलो के हिसाब से खरीदेंगे। बेचारे उनको भी नहीं बख्शा। ये उनको ठगने की खुशी में ये उस बात का बिलासपुर में जश्न है। ये कांग्रेस पार्टी इन बातों का जवाब दे। और यही नहीं, इन 2 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में सीमेंट बनता है, जहां इसकी कीमत कम होनी चाहिए, 4 बार इसकी 2 वर्षों में कीमतें बढ़ाई गई, और लगभग 100 रुपए इन 2 वर्षों में सीमेंट की बोरी महंगी हुई। आज 455 से नीचे सीमेंट की बोरी नहीं मिल रही है। या इस प्रकार के जो हमारे लोग थे, जिनको भवन निर्माण के लिए इसकी सीमेंट की आवश्यकता रहती थी, या उनको परेशान करने का जश्न था, ये उसकी खुशी में जश्न मना रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी इस बात को बताए। और यही नहीं, सबसे पहले आते ही 7 रुपए डीजल की कीमत बढ़ाए कर आम जनमानस को प्रभावित किया, उसकी खुशी का यह जश्न है। टीसीपी और नगर निगम, जहां पर पहले हमारे जो नक्शे, जो एक कायदे कानून में जो पारित होते थे, उसको अप्रूवल मिलती थी, उसकी जो फीस थी उसकी 3,000 रुपए थी, आज उसको बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया है। क्या उसकी खुशी का यह जश्न है? और जो हमारे हॉस्पिटल हिमाचल प्रदेश के थे, मुझे याद है कि हमारी सरकार ने उस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए थे। यहां तक कि लगभग 900 से ज्यादा टेस्ट सरकारी अस्पताल में फ्री थे। आज उस सुविधा को भी बंद कर दिया है। क्या ये उस बात का जश्न है?
हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कोई पानी पर बिल किसी को देना पड़े इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस सरकार ने किसी को भी नहीं बख्शा। हर व्यक्ति, हर परिवार को 100 रुपए बिल जो देना पड़े इस प्रकार का निर्णय लिया। क्या उसकी खुशी में यह जश्न है? मित्रों, मैं तो ये कह सकता हूं कि सुक्खू सरकार के इस 2 वर्ष के कुप्रबंधन के कारण आज कोई भी वर्ग ऐसा छूता नहीं रहा है जिसको इस सरकार की मार ना पड़ी हो। आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी सड़कों पर है। आज उन्हें नित दिन आंदोलन करना पड़ रहा है। कई प्रकार के जो टैक्सेस जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता पर लगाए जा रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 2 वर्षों में 27,465 करोड़ रुपए का कर्जा प्रदेश की सरकार ले चुकी है? और इतना बड़ा कर्जा लेने के बावजूद हिमाचल प्रदेश की क्या स्थिति है? अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो हिमाचल प्रदेश 1 लाख करोड़ का कर्जदार वाला ऐसा राज्य शुमार हो जाएगा। और इस प्रकार की जो बदनामी हिमाचल प्रदेश को मिली है, शायद ही इस बात के लिए हिमाचल प्रदेश की जनता सुक्खू सरकार को माफ करेगी। और मैं तो ये कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के लोग जब चुनाव के उस अवसर पर बड़ी उम्मीद के साथ, जो उनके साथ छल हुआ है, जिसको लेकर बड़ी उम्मीद के साथ देख रही थी कि हमारे साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार न्याय करेगी, आज मैं ये कह सकता हूं कि जब भी निकट भविष्य में कोई भी चुनाव होंगे, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ना भाषण देने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई चुनाव मैनेजमेंट में ज्यादा जोर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी इस बात को महसूस कर रही है। तो ये कुछ जो बातें मैंने आपके ध्यान में रखी है, मैं कह सकता हूं कि इस कारण पूरा प्रदेश ही प्रभावित नहीं हुआ है। हमारा अपना जिला कांगड़ा